हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो हम आज एक्सरसाइज 7.3 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। इसमें देखो कि क्वेश्चन ये है कि दो आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी और डी बी सी दोनों सेम बेस बी सी पर एक ही साइड में है और ये ए डी को ज्वाइन करते हुए बी सी को इंटरसेक्ट कर रहा है पी पर। ये सब गिवन में है। आपको प्रूफ जो करना है वो इसके 3-4 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में ये है कि ये दोनों ट्रायंगल देखो ए बी डी का मतलब हुआ कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हम पहले तो हम यही देखेंगे प्रूफ में कि प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी डी लिया है, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, इस दोनों को कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो पहली बात तो ये कि इसका ए बी और इसका ए सी बराबर है। इधर से ए बी है, इधर से ए सी है, ये बराबर है क्योंकि गिवन है। ये गिवन है कि ये दोनों ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी और बी सी बेस है। तो साइड बचा ये दोनों ए बी और ए सी, ये दोनों बराबर है, गिवन में है। और ये भी दिया हुआ है कि बी डी बी सी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो डी बी भी हमारे बी डी भी बराबर है किसके, बी डी बराबर है बी सी डी के। ये भी गिवन में ही है। और बचा एक ए ओ तो कॉमन हो गया बीच में, ए ओ बराबर ए ओ कॉमन हो गया, इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल देयरफॉर ये हो गया साइड 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 एस एस एस। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डी बी ए सी डी, ए बी डी और ए सी डी। ये हो गया किससे, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक है, ये एक पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ प्रूफ लिख देंगे, प्रूफ, ये प्रूफ हो गया वहाँ पर। अब हम लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ए बी डी, देखो ए बी डी ये सिमिलर हो गया किसके, कॉन्ग्रुएंट हो गया ए सी डी के, above proved above ये लिख दो, proved above। therefore एंगल यहाँ से देखो बी ए डी, एंगल बी ए डी ये बराबर होगा एंगल सी ए डी के, सी ए डी सी पी सी टी से, सी पी सी टी। इसको हम नंबर डाल देते हैं यहाँ 1, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे हमको। अब हमारे पास यार इसको हम अगर नंबरिंग करते हैं 1 2, तो 1 और 2 एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 2 के, एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये भी लिख के छोड़ सकते हो। अच्छा, अब आ जाते हैं इसी तरह सिमिलरली एंगल ए, देखो या ए डी बी ये भी बराबर हो जाएगा एंगल ए डी सी के, ए डी सी सी पी सी टी से। अब यहाँ देखो ए डी बी और ये दोनों जब बराबर है तो ये देखो ये एंगल इधर बचा कितना, तो ए डी बी को हम लिख सकते हैं 180 माइनस यहाँ से देखो बी डी पी, एंगल बी डी पी। और उसी तरह इसको लिख सकते हैं 180 माइनस इसके बाद सी, जैसे बी डी पी लिखे वैसे सी डी पी। ठीक है, इसके बदले में हमने ए डी बी के बदले में लिखा है, ये इसके बदले में लिखा है। अब अगर दोनों तरफ से 180 कट कर दो तो ये हो गया माइनस भी कट हो जाएगा, यानी हम सीधे लिख देते हैं बी डी पी बराबर हो गया एंगल इधर से सी डी पी।
ये इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो दो 1 और 2, इसको हम अगर नाम दे दें 3 4, ये 3 4 एंगल, ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल 4 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या निकालते हैं रिजल्ट कि ए डी जो है, ए पी जो है, ए पी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल डी एज वेल एज कर दो, एज वेल एज एंगल डी। ये प्रूव करना था तुमको, ये भी प्रूव करना था कि ए डी जो है, ए पी जो है वो दोनों का बाइसेक्टर है। ये देखो ये एंगल बराबर आपने बता दिया यहाँ 1 में, 2 में ये बता रहे हो कि ये दोनों भी एंगल बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए पी जो है वो इसका ए का भी बाइसेक्टर है और इसका डी का भी बाइसेक्टर है। 2 पार्ट आपका हो गया यहाँ पर। अब हम एक आते हैं नेक्स्ट, इसका तीसरा पार्ट में। तीसरा पार्ट मतलब हम ए बी इज बाइसेक्टर, ये वाला देखो दूसरा पार्ट हो गया ये, तीसरा पार्ट, ये थर्ड पार्ट हो गया यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि ये पूरा ट्रायंगल को लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल, अब पूरे हम लेते हैं ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, ये दोनों को देखते हैं। ये दोनों में अभी देखो कि अभी हमने एंगल ये ए बी बराबर है किसके, ए बी बराबर है इसका ए सी के, गिवन है ये। और अभी हमने प्रूफ किया कि ये एंगल इसके बराबर है, ए पी ए बी, बी ए पी, एंगल बी ए पी बराबर है एंगल सी ए पी के, एंगल सी ए पी, सीपीसीटी से अभी इक्वेशन 1 में अभी हमने दिखाया है ना। और ए पी दोनों में कॉमन हो गया, एंड ए पी बराबर ए पी, ये कॉमन हो गया। बस इतना काफ़ी है। एक ये साइड हो गया, एक ये साइड हो गया, ये बीच का एंगल हो गया और ये बीच का साइड हो गया। मतलब ये दोनों साइड, बीच का साइड, बीच का एंगल है ना। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी पी ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल ए सी पी के, ए सी पी के क्या किससे, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। देखो ये एस हो गया, ये ए हो गया, ये एस हो गया साइड, एंगल साइड से। अच्छा अब यहाँ आने के बाद ये भी हमको प्रूव करना था, यहाँ प्रूव्ड लिख देंगे, प्रूव्ड। अब लिखेंगे सिंस यहाँ जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अब हम इससे क्या लिख सकते हैं कि ए पी जो एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी बराबर हो गया एंगल ए पी सी के, सीपीसीटी से, सीपीसीटी, ठीक है। बट एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी ये बराबर तो 180 है। लीनियर पेयर यहाँ लिख देंगे, लीनियर पेयर। देखो लीनियर पेयर मतलब क्या हुआ, रैखिक युग्म, हिंदी में रैखिक युग्म, कोनों का ये रैखिक युग्म। तो ये दोनों मिलकर 180 है। देखो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 का है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। इसमें क्वेश्चन ये है कि एबीसी एक ट्रायंगल है जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है।
आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें देखो आइसोसेलेस है और ए बी बराबर है ए सी के, ये गिवन है। और ए डी इस पर अल्टीट्यूड है, देखो अल्टीट्यूड का मतलब हो गया कि इस पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर परपेंडिकुलर बी सी पर। आपको प्रूफ करना है, दो बातें चीज प्रूफ करना है। एक तो ये कि इसको ए डी जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी बी डी बराबर डी सी आपको प्रूफ करना है। और दूसरा ये प्रूफ करना है कि ये एंगल को बाइसेक्ट, ये एंगल ए का बाइसेक्टर है, यानी एंगल ये एंगल बराबर है, ये प्रूफ करना है बस। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहली बात तो हम प्रूफ में ये लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी सी पर, गिवन है, ये अल्टीट्यूड है तो गिवन हो गया। इसीलिए जब परपेंडिकुलर है तो ये 90 हो गया। एंगल ए डी बी प्लस नहीं कहो बल्कि इक्वल कहो, बराबर हो जाएगा ए डी सी के, और ये बराबर होगा 90 डिग्री के। क्यों बराबर होगा? क्यों? अल्टीट्यूड कह रहा है तो ये 90 हो गया। बट फिर लिखेंगे बट एंगल ए डी बी ये प्लस एंगल ए डी सी, ये दोनों मिलके तो 180 है। लीनियर पेयर एक ही लाइन पर है, लीनियर पेयर, इसीलिए दोनों को हम जब बराबर है तो रिपीट कर देते हैं एक को। देयरफॉर एंगल ए डी बी इसको हम 1 नंबर डाल के यहाँ छोड़ देते हैं, 1 नंबर डाल के यहाँ छोड़ दो। दोनों का वैल्यू, दोनों ए डी बी और ए डी सी दोनों बराबर है 90 डिग्री के। अब लिखेंगे दोनों ट्रायंगल को इन ट्रायंगल, देखो ए डी बी और ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ये दोनों में देखो कि एंगल ए डी बी बराबर है एंगल ए डी सी के, बराबर 90 डिग्री के, है ना। और ये देखो इसके सामने जो साइड है ए बी, ये बराबर है इसके सामने देखो ए सी के, ये गिवन है, ये गिवन है। और ए डी दोनों में कॉमन हो गया, ए डी बराबर हो गया ए डी के कॉमन। और क्या चाहिए हमको? राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया और साइड हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए डी सी, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। देयरफॉर अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अब सिपिसिटी से क्या हो गया? ये एंगल बराबर हो गया एंगल बी ए डी बराबर हो गया एंगल सी ए डी के, सी ए डी, ठीक है। और क्यों बराबर है? तो सिपिसिटी से। देयरफॉर ए डी बाइसेक्टर हो गया इसका, ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। देखो अगर दोनों एंगल बराबर प्रूफ हो गया, यहाँ पर एंगल 1 और 2 मान लो, ये दोनों एंगल बराबर हो गया तो इसका मतलब ए डी इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ए डी देखो बी ए डी बराबर आप कह रहे हो सी ए डी, तो इसका मतलब दोनों ए का ही पार्ट है ना।
तो इसका मतलब दोनों पार्ट जब बराबर है तो ए डी जो है बाइसेक्टर हो गया इसका। और सिमिलरली एंड ये भी देखो, ये बी डी सी पी सी टी से बी डी बराबर हो गया सी डी के, यानी सी पी सी टी से ये हो गया। देयरफॉर ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ये भी प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, बहुत आसान है, तो इसको आप कंप्लीट कर सकते हो। ये देखो क्वेश्चन नंबर हम एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें यह है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा पी क्यू आर। इस दोनों ट्रायंगल में क्या रिलेशन है, देखो ए बी और पी क्यू बराबर है, और बी सी ये पूरा क्यू आर के बराबर है, और ये मीडियन है, इसका मीडियन ये है, ये मीडियन जिसका ये मीडियन, ये दोनों बराबर हैं, ये गिवन है। प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा, और फिर ये भी प्रूव करना है कि पूरा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगा पी क्यू आर के। ठीक है, तो देखो प्रूफ में हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो ये देखो कि सिंस ए एम क्या है, मीडियन है, ए एम इज मीडियन, हिंदी में मध्यिका कहते हैं इसको, जो साइड को मिड पॉइंट पर कट करता है, ये बीच मिड पॉइंट हो गया। इसीलिए आप कह सकते हो कि बी एम जो है, ये बी एम बराबर हो गया किसके, एम सी के या सी एम के। बी एम और सी एम बराबर हो गया, यानी आप कह सकते हो कि बी एम जो है ये हाफ ऑफ बी सी हो गया, हाफ ऑफ बी सी, क्योंकि इसका ये मिड पॉइंट है, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया तो हाफ बी सी हो गया ये। सिमिलरली एंड आप कह सकते हो एंड बी, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो बी सी बराबर हो जाएगा किसके, 2 बी एम के। ये दोनों चीज़ें आप देखो, इस दोनों का रिलेशन देखो, बी एम जो है वो बी सी का हाफ है, या बी सी जो है वो बी एम का ट्वाइस है। इस दोनों की ज़रूरत पड़ेगी हमको आगे, इक्वेशन 1 कह दो। या सिमिलरली हम इसी तरह इसको यह भी कह सकते, सिमिलरली इधर से क्यू एन जो होगा वो हाफ होगा किसके, क्यू आर के, एंड क्यू आर जो होगा वो ट्वाइस होगा क्यू एन के। इसको 2 कह दो, इसको 1 कह दो, यहाँ 1 है, 2 है। अब हम दोनों ट्रायंगल को लेते हैं, ये दोनों ट्रायंगल को। अब इन ट्रायंगल ए बी एम, पहले ए बी एम एंड ट्रायंगल इधर से पी क्यू एन लेते हैं, पी क्यू एन, इस दोनों में देखते हैं। एक तो ये कि ए बी, इसका ए बी और इसका देखो कि ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के, ये गिवन है। और इसका बी सी जो है, ये बी सी ये गिवन है क्यू आर की, ये भी गिवन है, लेकिन हमको हाफ लिखना, हाफ बी सी बराबर हो गया हाफ क्यू आर के। हाफ बी सी, हाफ दोनों में लगा दिए, और हाफ के बदले में, हाफ बी सी के बदले में हम बी एम लिख देंगे। बी एम बराबर हो गया किसके, इधर से देखो क्यू एन के, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों में आप इसको क्लियर कर रखे हो कि क्यों ऐसा लिखे हैं ये दोनों चीज़ें। बीसी के हाफ, बीसी के बदले में हाफ दोनों में लगा दिए,
उसके बाद हाफ बी सी के बदले में ये लिख दिया, हाफ क्यू आर के बदले में ये लिख दिया, और ये चीज़ हम एक में बता रखे हैं कि ये क्यों लिखे हैं। ठीक है। और तीसरा हो गया ए एम बराबर हो गया ए एम इक्वल्स टू हो गया क्या, क्यू एन पी एन, ये गिवन है। देयरफॉर देखो अब ए बी एक साइड हो गया, बी एम भी एक साइड हो गया, तीसरा हो गया ए एम बराबर हो गया पी एम के, बी एम बराबर हो गया क्यू एन के, और ए एम बराबर हो गया पी एन के। ये तो दिया हुआ था। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी एम ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल, इधर से हो गया पी क्यू एन, क्यों, सारे साइड बराबर, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से। देयरफॉर यही प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। अच्छा, अब हम इसी को हम आगे लेते हैं। दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एंगल बी जो हो गया, एंगल बी बराबर हो गया एंगल यहाँ क्यू के सीपीसीटी से। इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी, ये थर्ड नंबर हम डाल देते हैं। अब हम पूरे ट्रायंगल, ये एक पार्ट हमारा यहाँ को प्रूफ हो गया था। अब उसी से बी और क्यू को हमने कह दिया कि ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है। अब हम इसी को यूज़ करते हैं आगे। अब हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट पूरे ट्रायंगल को लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, देखो ए बी तो दे ही रखा है, ए बी बराबर है इसके किसके, पी क्यू के, ये गिवन है ही। बीच का एंगल नहीं दिया हुआ था जो हमने यहाँ प्रूफ किया, बी बराबर एंगल क्यू के, इसका एंगल क्यू यहाँ प्रूव्ड एबव कहो, प्रूव्ड, या सीपीसीटी से प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव। और BC बराबर किसके, क्यू आर के, ये तो गिवन है ही। इसीलिए पूरा ट्रायंगल, बड़ा वाला पूरा ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PQR, क्यों हो गया, SAS कॉन्ग्रुएंसी से। और ये प्रूव करना था, यहीं पर लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, ओके। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। ये एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन देखो, ये है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें BE अल्टीट्यूड है और उसी तरह CF भी अल्टीट्यूड है, दोनों अल्टीट्यूड है, और वो दोनों आपस में बराबर है। ये अल्टीट्यूड भी है, BE पर अल्टीट्यूड है AC पर, और CF पर अल्टीट्यूड है AB पर, और BE और CF बराबर है। तुमको प्रूव करना है कि ये एक इक्विलेटरल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए आपको RHS कॉन्ग्रुएंसी का ये लेना है, रेफरेंस लेना है। तो देखो क्या करेंगे हम, या प्रूफ में हम ये इस तरह से लिखेंगे कि इन ट्रायंगल BFC अगर हम लेते हैं, इन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल, इधर से BFC लिए, इधर से CEB, इस दोनों में देखो क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो ये 90 डिग्री है, BFC 90 डिग्री है, BFC ये बराबर है CE एंगल CEB के, और क्यों 90 है, क्यों 90 है, बराबर 90, क्यों, तो BE परपेंडिकुलर है AC पर, एंड CF परपेंडिकुलर है AB पर, ये गिवन है। अब परपेंडिकुलर का मतलब हुआ कि 90 डिग्री हो गया वो। ठीक है, और 90 के सामने वाले साइड BC दोनों में है, BC बराबर BC कॉमन है दोनों में, BC बराबर BC कॉमन।
और एक साइड चाहिए हमको, तो एक साइड तो देखो इसका CF, देखो इसमें CF आ रहा है, तो इस CF साइड जो है, इसका CF साइड बराबर है इसका CF बराबर है BF के, B के, ये गिवन है। इसीलिए ये हो गया राइट एंगल, ये हो गया राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये साइड हो गया RHS। देयरफॉर ट्रायंगल BFC ये कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल CEB यहाँ पर लिख देंगे बाय RHS कॉन्ग्रेंसी। इसीलिए अब CPCT से क्या हो जाएगा, इसका एंगल देखो, इसका ये पूरा एंगल मतलब कह सकते हो इस बड़े छोटे वाले, अगर हम BFC की बात करें तो एंगल FBC ये बराबर हो जाएगा, इसका एंगल हो गया क्या, ECB, एंगल ECB। ये क्यों हुआ, तो CPCT। और FBC के जगह पर हम ये देखो, FBC के जगह पर सिंपली एंगल B भी कह सकते हैं, एंगल इसका B ये बराबर हो गया एंगल C के। इसको हम आगे यूज़ करेंगे इस तरह से। अब इन ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ABC में एंगल B बराबर हो गया एंगल C के, अभी प्रूव किया फ्रॉम इक्वेशन 1। इसीलिए ट्रायंगल ABC इज, अच्छा जब साइड एंगल इक्वल हो गए तो साइड इक्वल हो जाएंगे, B के सामने का साइड AC हो गया, AC बराबर हो गया किसके, AB के, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। देयरफॉर ये बराबर हो गए, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, प्रूव्ड। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एंगल B को हमने पहले B और C को बराबर प्रूफ कर लिया, ये पूरा एंगल इसके पूरे एंगल के बराबर हो गया। अब पूरे ट्रायंगल को अगर लेते हैं, पूरे ट्रायंगल में देखो C के सामने AB हो गया, और B के सामने AC हो गया, AB बराबर AC हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे कि देयरफॉर ये AC और AB बराबर हो गए, AC और AB बराबर हो गए, तो दो साइड इक्वल हो गए, इसीलिए ये आइसोसेलेस हो गए। ओके, थैंक यू। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 है 7.3 का। इसमें क्वेश्चन ये है कि एक ABC ट्रायंगल है जिसमें AB और AC बराबर है गिवन, देखो, और AP परपेंडिकुलर है BC पर। प्रूव करना है आपको कि एंगल ये जो है एंगल B और एंगल C बराबर है, ये B और C दोनों बराबर है, ये प्रूव करना है। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, जरा देखो। हम ऐसा नहीं डायरेक्ट ये कह देंगे कि AB बराबर है AC के, तो इसके सामने का साइड बराबर होगा, ऐसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको प्रूफ करना है। AP दे रखा है, तो AP की मदद से शायद प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ देखो इस तरह से, इन ट्रायंगल देखो APB, अगर हम APB लेते हैं, APB एंड ट्रायंगल APC, ये दोनों ट्रायंगल को, तो इसमें देखो कि एंगल APB बराबर होगा एंगल APC के, क्योंकि बराबर 90 डिग्री होगा। क्यों 90 होगा, तो लिखेंगे सिंस, यहाँ ब्रैकेट में रीजनिंग देना होगा, सिंस AP परपेंडिकुलर है BC पर, ये गिवन है, और इसी वजह से जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये 90 होगा, इसीलिए ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। अब दो ट्रायंगल के एक एंगल 90 हो गए, तो और 90 के सामने वाले साइड को क्या कहते हैं हम, हाइपोटेन्यूज। तो इसका AB देखो, इसके सामने AB आ रहा है, इसके सामने AC आ रहा है, तो AB बराबर हो गया AC के,
ये दोनों बराबर क्यों है, तो ये गिवन है कि देखो गिवन दे रखा है कि ए बी बराबर है ए सी के, गिवन में है वो। अब हमारा एक साइड बचा, एक साइड में अब वही कॉमन वाला साइड देखो, ये ए पी तो दोनों में है, तो ए पी साइड को हम ए पी बराबर हो गया ए पी के, ये क्यों बराबर है, तो ये कॉमन साइड है। अब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास जो सफिशिएंट मटेरियल आ गया हमारे पास, ये हो गया आर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया साइन। आर एच एस मतलब हुआ राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइन। इस दोनों से हम क्या कहेंगे कि ट्रायंगल ए पी बी बराबर हो गया, बराबर नहीं बल्कि कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ए पी सी के, ए पी सी। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, इसको आर एच एस बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, यहाँ पर बाय भी लिख दो, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। देयरफॉर इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे, तो इस एंगल का इस ट्रायंगल का कौन सा बी अगर लेते हैं तो इस एंगल का सी है ना, इस ट्रायंगल का, तो देयरफॉर एंगल बी जो है ये एंगल इसके सी के बराबर हो गया, एंगल बी बराबर हो गया एंगल सी के, और इसको हम क्या कहेंगे, सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो एंगल बी बराबर हो गया एंगल सी के, जो आप कह सकते हो कि प्रूफ करने में आपको क्या है, देखो वहाँ पर हमारे पास जो प्रूफ करना था वो था कि एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के, और एल्टीट्यूड की को हम इसमें हेल्प लेंगे, ना कि डायरेक्ट थ्योरम अप्लाई कर देंगे। ऐसा नहीं कि एक है ना थ्योरम कि अगर दो साइड किसी ट्रायंगल में बराबर होते हैं तो उसके सामने वाला एंगल बराबर होते हैं, तो ए बी बराबर है ए सी के, तो हम कह सकते थे कि ए बी के सामने सी है, बी ए सी के सामने बी है, इसीलिए दोनों बी और सी बराबर हो गए। तो ऐसा करने से हमको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि जब ए पी दे रखा है और ये भी दे रखा है कि ये अल्टीट्यूड है, तो उसको यूज़ करना है इसको परपेंडिकुलर, ये इसको इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में जब भी देखो कि कोई चीज़ दिया हुआ है तो उसका यूज़ क्या है, और उसका यूज़ करना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये मिलेगा, मतलब परफेक्ट नंबर, या कह सकते हो कि कंप्लीट जो आंसर होगा तुम्हारा तभी होगा। और ऐसे डायरेक्ट फार्मूला लिख दोगे या डायरेक्ट थ्योरम लिख दोगे कि ये थ्योरम है ए बी बराबर ए सी, इसीलिए एंगल बी बराबर एंगल सी, ये थ्योरम है। लेकिन जब आपको कंडीशन कुछ दे दे कि ये ऐसा ऐसा है, ए पी परपेंडिकुलर है बी सी पर, तो उसको यूज़ करके आपको बताना पड़ेगा कि ये कैसे बी और सी बराबर होगा। ऐसे आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। ओके ओके, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट में। आप प्लेलिस्ट को एक बार सब्सक्राइब करोगे तो प्लेलिस्ट तुम्हारे सामने आएगा। ओके, थैंक यू।